हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए 2023 में रिलीज्ड एक प्रॉपर हॉरर मूवी जिसका नाम है द हॉन्टेड होटल। ये कहानी एक हॉन्टेड होटल के बिना नंबर वाले कमरे के बारे में है। दरअसल ये मूवी सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। मूवी की कहानी, उसके सीन्स बहुत ही स्कैरी है। काफी अच्छी मूवी है ये, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी ईयर 1981 में अंबर मैंगन होटल से शुरू होती है, जहां होटल के मैनेजर सुकीनी होटल स्टाफ निंग्राम को सेकेंड फ्लोर की साफ सफाई करने कहती है और कहती है कि वो थर्ड फ्लोर पर ना जाए क्योंकि वहां रिनोवेशन का काम चल रहा है। अब काम करते वक्त निंग्राम को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज को फॉलो करते हुए वो तीसरी मंजिल के दरवाजे तक पहुंच गई थी, पर दरवाजा लॉक था। वो वहां से लौट ही रही थी, तभी दरवाजा अपने आप ही खुल गया। कोई तकलीफ में होगा ये सोचकर वो अंदर चली गई। अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगी। वो औरत की आवाज जिस रूम से आ रही थी उस पर कोई नंबर ही नहीं था। अंदर चेक करने पर वहां एक औरत बैठी थी। उसके बाल और स्किन पूरी तरह से सफेद थे। वो कहती है 3 दिन और आधी रात। निन्ग्राम डर कर वहां से भाग जाती है। अब 2 दिन बाद वो अपनी बेटी को इस घटना के बारे में बता रही थी। वो कहती है उस दिन के बाद से उसके आसपास बुरी घटनाएं हो रही है। उनकी बिल्ली मर गई, उनके नेबर की बहुत अजीब तरह से मौत हो गई और उसकी आंटी ने हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया। उसकी बेटी समझाती है कि ये बस एक कोइंसिडेंट है। उनका वो नेबर और वो आंटी मेंटल पेशेंट थे और उनकी बिल्ली की भी उम्र हो गई थी। इसका उस औरत से कोई संबंध नहीं है, तो वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। वो तीसरा दिन था जिसके कारण वो काफी डरी हुई थी, तो उसकी बेटी कहती है कि वो प्रेयर कर ले, उसे अच्छा लगेगा। अब हम निन्ग्राम को प्रे करते हुए देखते हैं। लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और पीछे मिरर में हम उसी सफेद स्किन वाली औरत को देखते हैं। वो मिरर से निकलकर उसकी तरफ आने लगी। निन्ग्राम को उसका प्रेजेंस महसूस हो रहा था, पर वो प्रेयर करती रही और कुछ टाइम बाद वो औरत भी वहां से गायब हो गई। प्रेयर खत्म होने के बाद उसे किसी की शैडो दिखती है। डर के मारे वो अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी ने उसे आवाज लगाई और अगले ही पल उस एंटिटी ने उस पर अटैक कर दिया। उसकी चीखें सुनकर उसकी बेटी वहां आई। उस एंटिटी ने निन्ग्राम के बॉडी से सारा स्किन निकालकर उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया था। अब 3 दिन बाद दो बहनें रैना और फे उसी होटल में आते हैं। दरअसल ये होटल उनके पापा को विरासत में मिला था। इस होटल को 1950s में बनाया गया था, पर किसी कारण उसे तुरंत शुरू नहीं किया गया। यहाँ ग्रांतो और सुकीनी यानी उन दोनों के दादा दादी उनका वेलकम करते हैं। उनके पिता ने बिजनेस के लिए बहुत बड़ा कर्जा लिया था, जो वो चुका नहीं पाए, जिसके चलते बैंक ने उनका घर जब्त कर लिया और हाल ही में उनके पिता की मौत हो गई थी। तो वो दोनों वहां रहने आ गए। सुकीनी उन्हें घर ले जाती है, जो होटल के ही पीछे था। वो कहती है बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद ये होटल रैना के नाम हो जाएगा, फिर वो वहीं रहकर उसे चला सकती है। जाने से पहले सुकीनी उन्हें कहती है कि वो लोग होटल के तीसरी मंजिल से दूर रहे, क्योंकि वहाँ रिनोवेशन चल रहा है। अब ये तो पक्का है कि वहाँ कोई तो राज जरूर है और सुकीनी उसे इन दोनों से छुपा रही है। अगले दिन रैना फे का एडमिशन करवाने एक स्कूल में आई थी। वो हेडमास्टर के केबिन के बाहर वेट कर रहे थे। अंदर पुलिस निन्ग्राम के मौत की पूछताछ कर रही थी। दरअसल उसकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती थी। वही उनकी मुलाकात रैना के एक्स बॉयफ्रेंड आर्दो से होती है। वो तो उसे इग्नोर करना चाहती थी, पर आर्तो उसके पास आता है। वो उसे निन्ग्राम के मौत के बारे में बताकर उसे संभल कर रहने कहता है, क्योंकि पुलिस अभी तक उस किलर को ढूंढ नहीं पाई थी। आर्तो रिपोर्टर है और वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आया था। वो बताता है अब वो निन्ग्राम के वर्क प्लेस जाकर और इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा। यहाँ रैना को पता चलता है कि निन्ग्राम होटल अंबर मंगन में ही काम करती थी। यहाँ रैना अपने दादा दादी को कहती है कि उन्हें इस घटना के बारे में उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था, जिस पर ग्रांतो समझाते हैं कि वो उन दोनों को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात छुपाई। अब इस केस के बारे में और जानने के लिए आर्दो ने उसी होटल में रूम बुक कर लिया। रात में रैना को तीसरी मंजिल के एक कमरे में रोशनी दिखती है, तो वो चेक करने होटल चली गई। अपस्टेयर से ऊपर जाते वक्त उसे भी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजा तो बंद था। पर उस औरत की चिंता में उसने हथौड़े से उस ताले को तोड़ दिया और वो कॉरिडोर से उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगी। वो भी उस बिना नंबर वाले कमरे तक पहुंच गई। अंदर झांकने पर उसे भी वही सफेद स्किन वाली औरत दिखती है, जो उसकी तरफ देखकर बोली 3 दिन और आधी रात। रैना को लगता है कि वो कोई गेस्ट होगी, तो उसने दरवाजा बंद किया और वो वहां से चली गई। अगले दिन उसके कार के कांच पर एक लिखा था, यानी पहला दिन, और अगले ही पल वो गायब हो गया। वो तुरंत सुकीनी से मिलने गई। रैना को परेशान देखकर सुकीनी ने उससे कारण पूछा,
तो रैना ने उसे कल रात की सारी घटना बता दी। वो पूछती है अगर तीसरी मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा है तो वो गेस्ट वहाँ क्यों है और वहाँ का दरवाजा बंद क्यों था। बिना नंबर वाले कमरे और उस औरत के बारे में सुनते ही सुकीने के चेहरे का रंग उड़ गया। वो रैना से कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ फे आ गई तो रैना उसे स्कूल छोड़ने चली गई। अब वापस आने पर उसने देखा सारे गेस्ट होटल छोड़कर जा रहे थे क्योंकि निंद्राम के मौत की न्यूज फैल गई थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने होटल में आ गई थी। तो डर कर सारे गेस्ट वहां से भाग रहे थे। तभी फोन रिंग हुआ। रूम नंबर 13 से एक औरत ने टॉवेल्स मंगाए थे पर स्टाफ बिजी था तो रैना वहां टॉवेल्स देने चली गई। रूम में जाने पर रैना को बाथरूम से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन चेक करने पर अंदर कोई नहीं था। उसे रिसेप्शन से पता चलता है कि वो कमरा तो किसी ने बुक ही नहीं किया। वो बाहर आ ही रही थी। तभी कंबल के नीचे कुछ हलचल होती है। एक डरावनी एंटिटी बाहर आकर रैना पर अटैक कर देती है। वो किसी तरह से बचकर बाहर आ गई। उसी वक्त आर्दो वहां आता है। रैना काफी घबराई हुई थी तो वो उसे शांत करता है। जब वो रूम चेक करता है तो एज यूजुअल सब ठीक ही था। रैना के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चलते ही होटल का सारा स्टाफ नौकरी छोड़कर चला जाता है। अब आर्तो बताता है कि निनग्राम की बेटी बार बार किसी औरत के बारे में बोल रही थी जिसे उसकी माँ ने होटल में देखा था। और अब जो रैना के साथ हुआ इससे तो ये साफ है कि वो औरत इस सब से जुड़ी है। तो अगर उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो वो अभी बता दे, इससे पहले कि देर हो जाए। यहाँ सुकी ने उन्हें उस औरत की सच्चाई बताती है कि वो औरत कोई गेस्ट नहीं बल्कि एक अतृप्त आत्मा है जो कई सालों से वहां फंसी हुई है। वो उन्हें 6 साल पहले की कहानी सुनाती है। तब इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। तब रैना के पापा ने उन्हें इस विरासत में मिले होटल के बारे में बताया। तब वो लोग भी शौक हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका जमाई इतने रईस घर से है। उन लोगों ने इस होटल को स्टार्ट करने का सोचा जिससे उन्हें इनकम मिले। अब रिनोवेशन के दौरान एक इलेक्ट्रिशियन ने उस कमरे को खोल दिया। तब उसे भी वो औरत दिखी और तब से ही होटल में अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। फिर 3 दिन बाद आधी रात में उस इलेक्ट्रिशियन ने दीवार पर सर मार मार कर खुद की ही जान ले ली। तो इस सब को रोकने के लिए उन्होंने एक बड़े ज्ञानी शमन की मदद ली लेकिन वो भी उस औरत को मुक्ति नहीं दिला सका। और उसने कहा कि वो लोग उस दरवाजे को कभी ना खोले क्योंकि अगर कोई अंदर गया तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। और तभी से वो दरवाजा बंद है। सब सही चल रहा था पर इतने सालों बाद निलग्राम ने वो दरवाजा दोबारा खोला और फिर से वहां बुरी घटनाएं होने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक ही टीचर ने उसे बायोलॉजी का कुछ सामान लाने स्टोर रूम भेजा था। उसे पीछे से कोई आवाज देता है लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। फिर से आवाज आती है और उसे रियलाइज होता है कि आवाज एक कपड़े से ढके हुए स्टैचू से आ रही थी। वो स्टैचू जिंदा हो गया था। वो चाकू लेकर उस पर हमला करने लगा। वे किसी तरह से वहां से बाहर निकली पर उसकी चीखों से सारा स्कूल इकट्ठा हो गया था। फे की हालत देख टीचर ने रैना को बुलाकर फे को घर भेज दिया। घर वापस आने पर भी फे काफी डरी हुई थी। रैना उससे पूछती है क्या उसने भी तीसरी मंजिल के उस बिना नंबर वाले कमरे को खोला था। जिस पर फे कहती है कमरे में लाइट्स देखकर वो भी वहां गई थी और उसने भी उस औरत को देखा। जिसका मतलब अब इन दोनों बहनों की जान खतरे में है। वो भी बाकी लोगों की तरह 3 दिन बाद आधी रात में मारी जाएंगी। तो रैना और आर्दोश शमन से मिलने जाते हैं जो उन्हें कहता है किसी कारण आज भी वो औरत की स्पिरिट इस दुनिया में फंसी है। पर वो लोग उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसका नाम जाने बिना वो उस स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर सकता। इन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। उस स्पिरिट को मुक्ति दिलानी है तो 3 दिन के अंदर उन्हें उसका पास पता करना होगा वरना अंजाम तो इन्हें पता ही है। अब घर पर रैना को लॉयर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि होटल के पेपर्स डिनोर के नाम पर नहीं बल्कि बस्करा के नाम पर है जो उसके पापा का पुराना नाम था। यानी इस होटल में और उसके पापा के पास्ट में जरूर कोई ऐसा राज है जिसे उन्होंने सबसे छुपाए रखा था। तभी रैना को उसके पापा की बात याद आती है जो उसे कहते हैं कि उन्होंने उनके पास के सारे राज पेपर पर लिख दिए हैं पर फिर भी वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। तो वो सबको उस पास्ट के बारे में बताकर उन सबको नॉवल पढ़ने कहती है इसी आशा में कि वो राज उन्हें उसके पापा के लिखे किसी नॉवल में मिल जाएगा। अगले सीन में रैना की नजर तीसरी मंजिल पर गई। उस कमरे में रोशनी होती है। अब कुछ समय बाद आर्दो बाहर आया पर रैना वहां नहीं थी क्योंकि वो तो तीसरी मंजिल पर उस कमरे को चेक करने आई थी। लेकिन आर्दो और फे उसे रोक लेते हैं। रैना उन्हें समझाती है कि वो उसे अंदर जाने दे क्योंकि अगर उस औरत की स्पिरिट इस कमरे में फंसी है तो वहां जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उन्हें उस औरत के बारे में पता चल सकता है। पर इसमें जान का खतरा था तो आर्तो उसे मना करता है। जिस पर रैना कहती है कि अगर उन्होंने जानकारी नहीं ढूंढी तभी भी वो दोनों मारे जाएंगे।
फे उसके साथ जाने की जिद करती है। आर्दो कहता है कि वो तीनों मिलकर रूम में क्लू ढूंढेंगे, पर रैना उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वो उस कमरे में आया और उसने उस औरत को देख लिया तो उसे भी वो कर्स लग जाएगा। फिर रैना और फे कमरे में एंटर करते हैं। दोनों भी डरे हुए थे, पर इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अब फे को मिरर में वो औरत दिखती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता और अगले ही पल दिया बुझकर पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। सीन रैना पर शिफ्ट होता है, जिसे बेड के नीचे एक टूटे टाइल से एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर एंजल लिखा था। अचानक दूसरे कमरे से आवाज आने लगी। चेक करने पर वो देखती है फे अपना सिर दीवार पर मार रही थी। रैना उसे रोकने के लिए भागती है, लेकिन फे मुड़कर कहती है, मरने से पहले मैंने जो सहा है उसे तुम भी महसूस करो, और वो रैना पर हमला कर देती है। रैना खुद को किसी तरह से छुड़ा लेती है। फे अब पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी, तो रैना की मदद करने आर्दो भी अंदर आ गया, लेकिन फे उसे ही घायल कर देती है। पर आर्दो ने उसे जोर का धक्का दिया। वो टेबल से टकरा कर बेहोश हो गई और होश में आने पर वो पोजीशन से बाहर आ गई थी। इसके बाद वो तीनों कमरे में उस औरत को देखते हैं, जो फिर से वही भयानक शब्द दोहराती है, 3 दिन और आधी रात। यानी अब वो तीनों भी इस सब में फंस चुके हैं। अगले दिन उन्हें मिरर पर नंबर 2 लिखा दिखता है, यानी आज दूसरा दिन है। नेक्स्ट सीन में रहना आर्दो को वो कागज का टुकड़ा दिखाती है। आर्दो कहता है कि उस कमरे में उस औरत की सारी चीजें हैं, यानी वो औरत बहुत टाइम तक उस कमरे में रही होगी। शायद रैना के पापा भी उसे पहचानते थे और उन्होंने ही उसे वहां रखा होगा। तभी रैना के दादा दादी वहां आकर उन्हें कुछ और कागज के टुकड़े दिखाते हैं, जो उन्हें रूम नंबर 1, 2 और 3 को साफ करते वक्त बेड के नीचे टूटे हुए टाइल से मिले थे। आर्दो कहता है कि ये एक क्लू हो सकता है, तो उन्हें बाकी के टुकड़ों को भी ढूंढना होगा। जिस पर ग्रांतो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कमरों में टूटी हुई टाइल्स नोटिस की थी, लेकिन उसके नीचे क्या है इसका कभी पता नहीं किया। फिर वो लोग उन सारे कमरों से टुकड़े लाकर उन्हें जोड़ते हैं। वो एक लव लेटर था, जिसे जास्मिन नाम के एक औरत ने लिखा था। लेटर को पढ़कर उन्हें उस गांव के बारे में पता चल जाता है जहां वो औरत पहले रहा करती। वो लोग व्हाइट फ्लावर विलेज पहुंच जाते हैं, पर गांव का मुखिया तो उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिससे रैना काफी दुखी थी। वो कहती है कि उसके कारण आज इन तीनों की जान खतरे में है। अगर वो उस दरवाजे को नहीं खोलती तो आज ये सब नहीं होता। फिर रात में मुखिया की वाइफ और उनका सर्वेंट उन्हें उस औरत के पास्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उस औरत का नाम मनोर था। वो मुखिया की बेटी थी। उसे वो नाम मिला क्योंकि वो उस गांव की खासियत मनोर फूल की तरह सफेद थी। मनोर के जन्म के वक्त उसके माँ को बड़ी तकलीफ हुई। आखिर 3 दिन के भारी दर्द के बाद रात को 12 बजे मनोर का जन्म हुआ। एक रेयर कंडीशन के कारण जन्म से ही उसकी स्किन और बाल सफेद थे, जिसकी वजह से गांव के लोग उसे शैतान की बच्ची समझते और उसे परेशान करते। तो बदनामी से बचने के लिए उसके पिता ने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने दिमाग में ही कुछ इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लिए। लेकिन जब वो 20 साल की हुई तब वो वहां से भाग गई और फिर कभी वहां लौटकर नहीं आई। अगले दिन फे को खिड़की पर 3 नंबर लिखा दिखता है और तभी रैना और आर्दो भी लौट आते हैं। अब उन्हें उस औरत का नाम पता चल गया था, तो वो उस शमन को बुलाते हैं। उस रात शमन होटल की तीसरी मंजिल पर एक रिचुअल करता है। मंत्रों को बोलते ही उसे मैनोर का पास दिखता है। फ्लैशबैक में हम मैनोर को जंगल में भागते देखते हैं। वो एक जगह आकर बेहोश हो जाती है। रैना के पापा भास्करा ने उसे देखा और उसकी मदद की। भास्करा मैनोर को अपने होटल में ले आया। तभी होटल के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बस वही कमरे का सारा काम पूरा हुआ था, तो मैनोर वहां रहने लगी। आगे जाके वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर एक दिन बिजनेस के कारण भास्करा जकार्ता चला गया। उसके इंतजार में मैनोर ने उसके लिए वो खत लिखा और उसके टुकड़ों को अलग अलग कमरे में छुपा दिया, ताकि वापस आकर भास्करा उन्हें ढूंढे। पर भास्करा कभी वापस आया ही नहीं, तो उसे ढूंढने मैनोर ये जकार्ता चली गई और वहां उसने भास्करा को एक लेडी के साथ देखा। उनकी शादी हो गई थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो मैनोर इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे लग रहा था कि भास्करा ने उसे उसके स्किन कलर के कारण छोड़ दिया। उसे खुद से ही नफरत हो गई, तो अपने आप को बदलने के लिए वो चाकू लेकर अपने स्किन को निकालने लगी। वो 3 दिनों तक अपनी स्किन नोच रही थी और इसी में उसकी मौत हो गई। प्रेजेंट टाइम में रैना शमन से पूछती है कि उन्हें मिनोर को मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना होगा, जिस पर वो कहता है कि अगर वो किसी तरह उसके टूटे दिल को जोड़ पाए तभी उसे मुक्ति मिलेगी। अब मैनोर उन लोगों पर अटैक कर देती है। इससे पहले कि वो लोग वहां से भागे, मैनोर शमन को सीढ़ियों से गिरा देती है।
रैना और आर्दो उसे बचाने भागते हैं, पर डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। मैनोर ने शमन को पकड़ लिया था और वो बड़ी भयानक तरीके से उसे मार देती है। अब सीन घर में शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग शमन के बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके पास कोई क्लू नहीं था और अब आधी रात होने में भी काफी कम वक्त बचा था। रैना अपने पापा का सीक्रेट जानकर काफी गुस्से में थी। आर्दो उसे समझाने आता है। यहाँ रैना उसे उनके ब्रेकअप के पीछे का असली कारण बताती है, ताकि आज अगर उसकी मौत हो जाए तो आर्दो को हमेशा ये सवाल ना रहे कि रैना ने उसे क्यों छोड़ा। वो अपने पापा की तरह कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहती। दरअसल रैना को कैंसर था, जिसके कारण वो कभी मां नहीं बन सकती, पर आर्दो को हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहिए था, जो वो उसे कभी नहीं दे पाएगी, तो उसने उसे छोड़ दिया। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अफे को बेड के नीचे से एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसके पापा ने जास्मिन यानी मेनोर के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी। अब यहाँ खुलता है मूवी का असली राज। वो स्टोरी पढ़कर उन्हें सब सच पता चल जाता है। दरअसल भास्करा किसी बिजनेस के काम से नहीं, बल्कि मेनोर के लिए रिंग खरीदने जकार्ता गया था। वो उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन वापस आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। एक कपल ने उसकी मदद की, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, पर एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। उस कपल ने हाल ही में अपने बेटे को खोया था, तो वो भास्करा को अपने साथ ले गए, उसे अपने बेटे का नाम दिया और उसकी शादी भी करवा दी। पर फिर कुछ समय बाद उसे अपना पास्ट याद आया, तो वो मेनोर को ढूंढते हुए होटल आया, पर वहां उसे मेनोर की लाश मिली, जिसे देखकर वो टूट गया। उसने मेनोर की लाश होटल के बेसमेंट में दफना दी और दीवार पर मेनोर का फूल बना दिया, जो उनके प्यार का प्रतीक था। उसका प्यार सच्चा था, लेकिन अब इस सब के बाद उस होटल में रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। तो अपने पास्ट को वही छोड़कर वो अपनी दूसरी पहचान डिनोर की जिंदगी जीने लगा। पर ये सब मिनोर को पता नहीं था। अर्दो कहता है कि वो उस रिंग की मदद ले सकते हैं। ये फूल उनके प्यार का सिंबल है। इससे वो उसके टूटे दिल को जोड़ सकते हैं, उसका गुस्सा मिटाकर उसे मुक्ति दे सकते हैं। तो आर्दो और रैना बेसमेंट में मेनोर की कब्र को ढूंढने जाते हैं। आर्दो को दीवार पर एक फूल दिखता है, तो वो दोनों तुरंत वहां खोदना चालू करते हैं। बाकी तीनों ऊपर उनके सलामती के लिए प्रेयर कर रहे थे। अब बहुत खोदने पर भी उन्हें वहां लाश नहीं मिल रही थी। तभी रैना उस फूल को ध्यान से देखती है। वो कोई और ही फूल था। अब अचानक आर्तो पोजेस होकर रैना पर अटैक करने लगता है। वो उससे बचकर भाग रही थी। वो किसी तरह आर्तो को चकमा देकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब वो पूरी तरह से होप खो चुकी थी। उसे बैग में से उसके दादा दादी का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था, मदद की जरूरत हो तो भगवान को याद कर लेना। रैना प्रेयर करती है, ताकि इस मुश्किल की घड़ी में वो उसे सही रास्ता दिखाए। अब प्रेयर के बाद वो फिर से उस फूल के निशान को ढूंढने निकलती है और कुछ वक्त बाद उसे वो मिल भी जाता है। अब बस 15 मिनट बचे थे। रैना जमीन को खोदकर मेनोर के कंकाल को ढूंढ लेती है, पर इससे पहले कि वो उसे रिंग पहनाए, आर्दो पीछे से उस पर हमला कर देता है। रैना खुद को उसके कैद से छुड़ा रही थी। किसी तरह वो उस रिंग को मेनोर के उंगली में पहनाने में कामयाब हो गई थी। ऐसा करते ही आर्दो पोजीशन से बाहर आ जाता है। गड्ढे से बाहर आते ही उन्हें मेनोर की स्पिरिट दिखती है, जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, यानी उसे मुक्ति मिल गई, और वो वहां से गायब हो जाती है। वो लोग घर आते हैं। इसके बाद पुलिस आकर उन लोगों के स्टेटमेंट्स लेती है। फिर अगले दिन जकार्ता जाने से पहले आर्दो रैना को प्रपोज करता है और वो भी हाँ कर देती है। अब रात में आर्दो को किसी का कॉल आया, पर फोन से किसी की आवाज नहीं आती और अचानक उसके कमरे की लाइट चली जाती है। वो कमरे से बाहर आने लगा, पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी अलमारी का दरवाजा खुलता है और घड़ी में 12 बजते ही आर्दो को मेनोर की आवाज सुनाई देती है। पीछे मिरर में उसे मिनोर दिखती है, जो उसी की तरफ आ रही थी। आर्दो डर कर नीचे गिर जाता है। मिनोर मिरर से बाहर आकर उसे भी काफी भयानक तरीके से मार देती है। अब सुबह जब रैना उसके कमरे में आती है, तो वहां आर्दो की लाश पड़ी थी। उसे देखकर वो टूट जाती है। अगले सीन में रैना और फे आर्दो के मौत के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें तो लगा था सब खत्म हो गया, तो ये सब कैसे हुआ। या फिर समझाती है कि सच पता चलने के कारण मेनोर अब बस्करा से नाराज नहीं है, इसलिए अब वो उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि बस्करा उनके पापा है। लेकिन अभी तक मेनोर का दर्द और तकलीफ खत्म नहीं हुई, जो उसने बाकी लोगों और उसके परिवार के कारण बचपन से झेली है। वो कहती है आगे भी उन दोनों के अलावा जो भी उस कमरे में जाएगा, उन सब का वही अंजाम होगा। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे तकलीफ देने वाले लोग जिंदा है। वो हमेशा उस कमरे में रहेगी। फे की ऐसी बातें सुनकर रैना डर जाती है और पूछती है कि ये सब उसे कैसे पता। फे पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें लाल हो गई थी।
मैनोर ने उसे पोजेस कर लिया था। मैनोर कहती है कि रहना डरे नहीं, वो उन दोनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर उसका शुक्रिया करके वहां से चली जाती है। अब ये सब सुनकर रैना, फे और उसके दादा दादी उस होटल को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वो लोग उस होटल को बेचने वाले थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द हॉन्टेड होटल मूवी की कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो कहती हूँ आप सबको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।